दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल और पर्पस पर। तो आज से नवरात्रि शुरू हैं, तो नवरात्रों में बहुत कुछ बनाया जाता है जो व्रत रखने वाले खाते हैं। तो आइए आज हम बनाएंगे कुट्टू के आटे के पकोड़े जो व्रत में खाए जाते हैं और खाने में टेस्टी भी होते हैं और इन्हें किसी भी टाइम खाया जा सकता है। तो इसके लिए मैंने जो है 2 पोटैटोज लिए हैं। आप अकॉर्डिंग टू यानी जितने पर्सन ने आपके यानी जितने सदस्यों ने व्रत रखा है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो इसको मैंने बॉईल नहीं किया है। अगर आप बॉईल करके बनाना चाहें तो बॉईल भी कर सकते हैं, मगर मैंने बिना बॉईल के किया है। और अब मैं इनको जो है इनको पील कर लिया है, छील लिया है अच्छी तरह से, और अब इनके बिल्कुल पतले पतले स्लाइस जो है इसको कट कर दूंगा। तो दोस्तों, हमारे जो है पोटैटो हमने काट लिए हैं, बिल्कुल ही पतले पतले इसके स्लाइस किए हैं ताकि जब हम इनको बनाएंगे तो आसानी से ये यानी सॉफ्ट हो जाएं और खाने लायक हो जाएं, पक जाएं। तो बिल्कुल पतले पतले स्लाइस जो हैं आपने इनके जो है कट करने हैं बिल्कुल इस तरह से। और अगर चाहें तो आप बॉईल भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। तो इसके बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे नमक। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। नमक आप सेंधा नमक यूज कीजिए, क्योंकि व्रत में जो है वही यूज किया जा सकता है करते हैं। और इस प्रकार मैंने इसमें यूज किया ये नमक हमारा अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और साथ में हम मिर्च यूज करेंगे। अगर आप रेड खाते हैं व्रत में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो हमने इसमें यूज की है ये ग्रीन चिली। और साथ में ही इसमें ऐड करेंगे हम हमारा ब्लैक पेपर। और इस प्रकार जो है हम इसमें हमारा ब्लैक पेपर जो है ऐड कर देंगे। आप अगर रेड खाना खाते हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप जीरा जो है चाहें तो उसके सीड्स जो है इसमें डाल सकते हैं, और नहीं तो आप उसका पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। तो इस प्रकार जो है दोनों चीजें ऑप्शन के तौर पर आप डाल सकते हैं। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे हमारा फाफरे का आटा या कुट्टू का आटा, जिसको कुछ लोग कुट्टू का बोलते हैं, कुछ लोग फाफरे का बोलते हैं। और इस प्रकार जो है हम इसके अंदर धीरे धीरे ऐड करेंगे और एक बार पानी बिल्कुल नहीं मिलाएंगे। और एक बार मैं इसमें जो है 3 से 4 चम्मच जो है ऐड कर रहा हूं। और उसके बाद जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें और भी ऐड कर देंगे। तो ये मेरे 4 से 5 चम्मच इसके अंदर जा चुके हैं। और इसके बाद हम इसे जो है अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और जितने में हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इतने में हमने दूसरी तरफ कढ़ाई में हमारा ऑयल जो है गर्म होने के लिए रख दिया है। और झटपट से बनते हैं, बिल्कुल जल्दी तैयार होते हैं। इसको आप सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं, दोपहर को भी खा सकते हैं, यानी किसी भी टाइम व्रत में आप इसको खा सकते हैं। और इस प्रकार जो है हम इसे जो है धीरे धीरे मिलाएंगे। तो हमारे आलू इसमें अच्छी तरह से कवर हो चुके हैं। इसको थोड़ा सा बाइंड करने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा वाटर। धीरे धीरे इसको डालना है, एकदम से नहीं डालना है। इसको डालते जाइए और मिलाते जाइए। तो दोस्तों, हमारा बैटर जो है बिल्कुल तैयार है। और इस प्रकार जो है मैंने इसमें थोड़ा सा आटा और मिलाया था, और प्लस जो है मेरा वाटर जो इसमें लगा है करीब हाफ कटोरी जो है वाटर मैंने इसमें यूज किया है। आप अकॉर्डिंग टू अपना जितना भी बैटर है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें यूज करिए। और इसको हम इस प्रकार करने के बाद तुरंत इसके पकोड़े बनाएंगे, हम इसे रखेंगे नहीं, क्योंकि रखने के बाद ये आटा थोड़ा सा जो है एक तरह से यानी खराब होना शुरू हो सकता है, या उसकी अच्छी यानी वो चीज जो हम बनाना चाहते हैं वो बन नहीं पाती है। तो हमने दूसरी तरफ कढ़ाई हमने पहले ही गर्म करने के लिए रख दी थी, और अब हम ये सीधे जाएंगे हमारे उस कढ़ाई के अंदर। तो दोस्तों, हमारा तेल गर्म हो चुका है और ये हमारे पकोड़े जाएंगे इसके बिल्कुल अंदर। और इसे हम थोड़ा सा स्लो फ्लेम पर ही पकाएंगे, क्योंकि हमने हमारे जो पोटैटोज जो हैं उनको भी पकाना है। तो ज़्यादा सेक पर नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा सेक पर करेंगे तो ऊपर से ये क्रिस्पी हो जाएंगे, मगर हमारे पोटैटो अंदर से कच्चे हो जाएंगे, कच्चे रह जाएंगे और वो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर भी डाल सकते हैं, और अमचूर अगर आप खाते हैं तो हम उसको इसके अंदर भी यूज कर सकते हैं। इसको उसके ऊपर बाद में
स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है हम धीरे धीरे स्लो फ्लेम पर हमारे जो व्रत के पकोड़े हैं पकने के लिए छोड़ देंगे और धीरे धीरे इनको हिलाते रहेंगे। तो दोस्तों एक तरफ थोड़े थोड़े हमारे ब्राउन होने शुरू हो चुके हैं और अब हम इसे टर्न करेंगे। किसी भी नाइफ की सहायता से कर लीजिए या छोटी कौंची आपके पास है उसकी सहायता से कर लीजिए, मगर आराम से कीजिए क्योंकि तेल गिरने का डर हमेशा बना रहता है, तो उससे बचकर रहिए। और सबसे बड़ी बात एक बार फिर से कह रहा हूँ कि इसे स्लो फ्लेम पर पकाएं। क्यों? क्योंकि हमने जो आलू इसमें डाले हैं वो थोड़े से कच्चे हैं और हमें इसी में उनको जो है नरम करना है, पकाना है, ताकि खाते वक्त हमें बिल्कुल टेस्टी लगे। और इस प्रकार जो है, बाकी अगर हम आटे की बात करें तो आप इसमें कुट्टू का आटा भी यूज कर सकते हैं, स्वांखों का आटा भी यूज कर सकते हैं, साबूदाने का आटा भी यूज कर सकते हैं, सिंघाड़े का आटा भी यूज कर सकते हैं। जो आपको टेस्टी लगता है आप वो आटा इसमें जो है यूज कीजिए। और जैसे जब भी आप इनको बनाओगे तो हर बार जिस भी आटे में बनाओगे तो उसका टेस्ट जो है थोड़ा सा चेंज होता चला जाएगा, मगर बनते सभी ही स्वादिष्ट हैं। तो दोस्तों ये हमारे बिल्कुल पक चुके हैं, बहुत ब्राउन हो चुके हैं और अंदर से ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से पूरे सॉफ्ट हैं। हमारे आलू भी पक चुके हैं, आपको दिखाऊंगा मैं भी। और इसे हम एक एक करके अब बाहर निकाल देंगे और इस प्रकार हम ये सारे बाहर निकाल लेंगे और डाल देंगे उसकी जगह हम अपने नए पकौड़े। तो इस प्रकार जो है धीरे धीरे डालें और फ्लेम जो है आप स्लो रखें। तो इस प्रकार ये जो है इसको हम डालते जाएंगे और ये हमारे इस प्रकार तैयार हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो है हमारे ये तैयार हैं और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं अंदर से। आप देख सकते हैं ये हमारा पोटैटो का जो है बनाया था, तो आप ये देखिए ये बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट हो चुका है, जो खाने में बड़ा टेस्टी लगते हैं। तो इस प्रकार जो है हम सारे निकाल लेंगे। और दोस्तों इनको बनाने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, बस चलते फिरते ही बन जाते हैं। जल्दी से आटा गूंदिए, यानी बैटर बनाइए, थोड़े से प्याज डालिए, थोड़ी सी मिर्चें डालिए, थोड़ी सी जो भी आप इसमें डालना चाहते हैं, जो भी आप व्रत में खाते हैं वो सारी सामग्री इसके अंदर डालिए और सिम पर इसको रख दीजिए। चाहे आप 1 मिनट के लिए इधर वाला काम कर लिए, चाहे उधर वाला काम कीजिए और उसके बाद थोड़ी सी निगाह इसके ऊपर डालें, इसे बाहर निकाल लें। तो बस इतना ही टाइम इसमें लगता है। तो दोस्तों हमारे पकोड़े जो है कुट्टू के आटे के व्रत में खाने वाले बन चुके हैं और जो खाने में काफ़ी टेस्टी होते हैं। और कलर तो देखिए कितना प्यारा आया है। अब इसकी करेंगे हम थोड़ी सी प्लेटिंग। तो दोस्तों तैयार हैं हमारे कुट्टू के आटे के पकोड़े जो व्रत में खाए जाते हैं, नवरात्रों में खाए जाते हैं। और खुद बनाइए, दूसरों को भी खिलाइए और दूसरों को रेसिपी भी बताएं। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी करवाइए। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि इसी से ही आपको आने वाली रेसिपी के बारे में पता चलता है। और अगर इसे खाना है तो खाने से पहले अगर आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई मैंगो पाउडर, यानी जो हमारा आमचूर पाउडर होता है, वो हम इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे, तो जिससे खट्टापन सा भी आता है। अगर आप व्रत में खाना पसंद करते हैं तो उसे डालिए, अन्यथा आप इसको ग्रीन चटनी के साथ खाएंगे तो भी बहुत अच्छा लगता है। यानी सिर्फ कोरिएंडर और मिर्चों की जो है उसमें ग्रीन चिली जो है डालकर बनाते हैं, तो उसके साथ भी इसे खाएं तो भी अच्छा लगता है। और बिना किसी चीज के तो ये स्वादिष्ट लगते ही लगते हैं। तो फिर मिलेंगे। थैंक यू।